राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिसार में ब्रह्म कुमारीज के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा को नमन किया और ब्रह्म कुमारीज के सदस्यों के त्याग और तपस्या की सराहना की। उन्होंने कहा कि संस्था ने समाज और मानवता के कल्याण में अमूल्य योगदान दिया है। हिसार में स्थित ब्रह्म कुमारी केंद्र द्वारा मानवता की सेवा के 50 वर्ष संपन्न करने के उपलक्ष्य में इस समारोह का आयोजन करने के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। आपकी 50 वर्षों की यात्रा की सफलता के मूल में पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के आशीर्वाद की शक्ति विद्यमान है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की पावन आध्यात्मिक ऊर्जा को सादर नमन करती हूँ। आप सबने त्याग तपस्या के बल पर अपने केंद्र के माध्यम से संस्थान और समाज को अमूल्य योगदान दिया है। आप सबके प्रयासों से लोगों के लिए भौतिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते खुले। आप मानव समाज को जिंदगी जीने का कला सिखाते हैं। हरियाणा के से आकर श्रीमद् भागवत गीता का संदेश सहज ही याद आता है। जोगेश्वर श्री कृष्ण ने स्थितप्रज्ञों के लक्षण बताए थे। हर परिस्थिति में समत्व बनाए रखने की शिक्षा दी थी। कर्म के फल पर तनिक भी ध्यान न देते हुए पूरी निष्ठा के साथ कर्म करने की प्रेरणा भी दी थी। जैसे पांडवों के सामने कौरवों की चुनौती थी, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर और बाहर नकारात्मक प्रवृत्तियां और विपरीत परिस्थिति की चुनौती होती है। किसी सकारात्मक प्रवृत्ति अपनाया जाए, ये कला ब्रह्मा कुमारी सिखाती है। आध्यात्मिक आधार पर निर्मित सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था नैतिक और टिकाऊ बनी रहती है। आध्यात्मिक चेतना को हमेशा जगाए रखने वाला व्यक्ति मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तथा आंतरिक शांति का अनुभव करता है। आध्यात्मिकता की धारा सहज ही पूरी मानवता को आकर्षित करती है। आध्यात्मिकता की शक्ति के बल पर आज ब्रह्मा कुमारी केंद्र विश्व में फैला है। सामाजिक एवं आर्थिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आध्यात्म के रास्ता पर चलने वाले व्यक्ति का लक्ष्य उस आंतरिक अनुभव को प्राप्त करना होता है जहां राग द्वेष से मुक्त, भय और आकांक्षा के परे होकर व्यक्ति को गहन शांति की अनुभूति होती है। उच्च आध्यात्मिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए शांति भवन, शांति कुंज का शांति प्रसाद विद्यमान होता है। आध्यात्मिक शिक्षा के बल पर होलिस्टिक वेलबींग को प्राप्त करने का उद्देश्य एक ऐसा समग्रतापूर्ण जीवन शैली का निर्माण करना है जो आंतरिक शांति प्रदान करे। आध्यात्मिक शांति का अनुभव करने वाले व्यक्ति अपने और दूसरे के जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से समृद्ध बनाता है। आध्यात्मिक शांति की वास्तविक उपयोगिता समाज के अलग रहकर शांति बने रहने में नहीं है। आध्यात्मिक शांति की वास्तविक उपयोगिता एक स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध समाज तथा राष्ट्र का निर्माण करने में है। हमें कर्मयोगी युवाओं की पीढ़ी तैयार करनी है। स्वामी विवेकानंद की आध्यात्म चेतना देश प्रेम और मानवता के सुधार से ओतप्रोत थी। वे भारत के युवाओं को शक्ति और ऊर्जा से भरपूर होकर देश की सेवा करने की प्रेरणा देते थे। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था राष्ट्र सेवा और समाज के अनेक अभियानों में सक्रिय योगदान दे रही है। केवल आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं, सरकार के जितने भी सामाजिक कार्यक्रम, जितने भी स्कीम ये अपना करके समाज में
कैसे जन जन तक पहुंचे, इसी दिशा में भी वो काम करते हैं। ऐसे योगदान के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद करती हूँ। अगरतला में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में त्रिपुरा सरकार के सफल 7 साल पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने जनता के जोश और उत्साह को देखते हुए आश्वासन दिया कि डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में सरकार त्रिपुरा की जनता की सशक्त आवाज बनेगी। माता का आशीर्वाद त्रिपुरा की धरती को, हमारे सभी वासियों को, भाइयों और बहनों को माता त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूं। साथ ही साथ आपने माणिक शाह जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से अपने कार्यकाल का 2 वर्ष पूरा किया है और ये 2 वर्ष और पिछले 5 वर्ष जो यहां शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा है, आज के दिन मैं आप सबको अनेक अनेक शुभेच्छा, सभी को मेरी ओर से शुभेच्छा, बहुत बहुत बधाई। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज इस पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला और इस कार्यक्रम से जुड़ने का सौभाग्य मिला। जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं, जहां तक नजर जाती है मुझे त्रिपुरा की जनता दिख रही है। ये उत्साह जो मैं देख रहा हूं वो मुझे आश्वस्त कर रहा है कि डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में चलने वाली सरकार त्रिपुरा की जनता की आवाज बन गई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव के बाद ये मैं पहली बार आया हूं। मैं त्रिपुरा की जनता को अनेक अनेक धन्यवाद देता हूं कि आपने 2014 में भी 2 की 2 सीटें भेजी, 2019 में, और 2024 में भी आपने 2 की 2 सीटें लोकसभा में भेजी। ये आपका आशीर्वाद बारंबार मिल रहा है। मैं त्रिपुरा की जनता को धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं। उनसे मुझे ताकत मिलती है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि त्रिपुरा की जनता बार बार आशीर्वाद कमल के निशान को, आदरणीय मोदी जी को, भाई बिप्लब देव को, बहन कीर्तिवर्धन जी को, हमारे माणिक शाह जी के नेतृत्व में त्रिपुरा की जनता बारंबार आशीर्वाद क्यों दे रही है? ये इसलिए दे रही है क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, जनता की चिंता करते हैं, जनता की भलाई के लिए सोचते हैं और जनता की दिन रात सेवा करने में एकजुट हो जाते हैं। जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर हम लास्ट माइल डिलीवरी देते हैं, लास्ट माइल डिलीवरी। हमारी नीतियां कागजों में नहीं होती हैं, हमारी नीतियां सचिवालय के फाइलों में बंद नहीं होती हैं। हमारी नीतियां त्रिपुरा की धरती पर आम आदमी को लाभ देने के लिए लगती हैं। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं, सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, सत्ता हमारा ध्येय नहीं है, सेवा हमारा ध्येय है और सत्ता सेवा का माध्यम है और सत्ता का उपयोग करना सेवा के लिए हम उपयोग करते हैं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की तत्काल लागू करने की मांग को लेकर संसद का घेराव किया।
महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। उन्होंने महिलाओं को न्याय और सुरक्षा दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही और सरकार को चेताया कि महिलाओं को हल्के में न ले। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सभी महिलाओं के साथ खड़े हैं, जबकि राज्यसभा में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे महिला आरक्षण की आवाज को बुलंद करेंगे। आज भारत की राजधानी दिल्ली में हमारी बहनें यहाँ पर जंतर मंतर पर भी आ चुकी हैं। बहुत सी बहनों को देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचना था, लेकिन आप देखिए किस तरीके से किलेबंदी की हुई है, किस तरीके से पीछे आगे बैरिकेडिंग करके रोकने की एक कोशिश की जा रही है। लेकिन सलाम करती हूं उन बहनों का जो किसी भी तरह से रास्ते निकालती हुई अपनी मंजिल जंतर मंतर पर पहुंचकर इस सरकार को जगाने आए हैं। मैं सलाम करती हूं। और जो बहनें यहां नहीं पहुंच पाई, आज वो हमें सीधा प्रसारण में देख रही हैं। आज उन बहनों की ताकत हमें बनना होगा, उनकी टूटती उम्मीदों को हमें जिंदा रखना होगा। अभी 8 मार्च हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। इस 8 मार्च को देश भर से बहनें आई। हमारी वो भी बहनें थी जो गरीब थी। हमारी बेटियां और उनके परिवार हमसे 8 मार्च को मिलने आए। हमने कहा 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जश्न मनाएंगे, पर कहीं हमारा जश्न उन बेटियों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम तो नहीं करेगा। इसलिए हमने तय किया कि हम उन मां बहन बेटियां जो अन्याय अत्याचार जुल्म सह रही हैं, हम उनकी आवाज भी बनेंगे और उनके जख्मों पे नमक नहीं मलहम लगाने का काम मेरी महिला कांग्रेस, हमारी महिला कांग्रेस करेगी। मैं यहां पर आई एक एक बहन को कहूंगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। हम एक अकेली नहीं है, हम अबला बेचारी नहीं है। यहां जो बहनें आई हैं, हमारे पीछे वो खड़ा है जिनका नाम है राहुल गांधी। लोकसभा में नेता विपक्ष का नाम है राहुल गांधी जी, और दूसरी हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जो लोकसभा में पहुंच चुकी हैं, सदन के अंदर इस आधी आबादी की आवाज को बुलंद करेंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी हमारी नेता सोनिया गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की आवाज इस आधी आबादी के लिए गूंजेगी। एक तरफ सदन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में इस आधी आबादी के हक, अधिकार और भागीदारी की आवाज अगर सदन में गूंजेगी तो देश के हर सड़क पर, गली में, मोहल्लों में, गांव में महिला कांग्रेस की आवाज गूंजेगी कि अब बस। हमने 20 साल लड़ाई लड़ी, आंदोलन हुए, बहुत सी महिला नेताओं ने आंदोलन किए, तब ये महिला आरक्षण कानून पास हो पाया है। हमारी नेता सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके दौरान महिला आरक्षण कानून पे चर्चा हुई और राज्यसभा में पास कर दिया गया। लोकसभा में बहुमत नहीं था, पर केंद्र में ऐसी सरकार आई भाजपा की जिसके पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत था। हम बार बार कहते रहे 10 साल तक आप लाइए इस बिल को लोकसभा में, कांग्रेस समर्थन करेगी और महिलाओं को हक दीजिए। लेकिन 10 साल लंबा इंतजार इस भाजपा की सरकार ने इन महिलाओं को कराया, और जब 2024 लोकसभा का चुनाव सर पर खड़ा था, जवाब दिए नहीं बन रहा था कि आधी आबादी के बीच जाकर क्या कहेंगे, तो कानून पास करा दिया गया। वो आधी आबादी को आरक्षण जो दे दिया उसका हक कब मिलेगा? कब मेरे देश की मां बहन बेटियां विधानसभाओं में और लोकसभा में पहुंचकर अपना हक, अपने साथ हो रहे अन्याय की आवाज बुलंद करेंगी? पश्चिमी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी और झपटमारी के मोबाइल फोन की अवैध खरीद बिक्री में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान प्रमोद कुमार गुप्ता के रूप में हुई है, जो पहले भी एक आपराधिक मामले में संलिप्त रह चुका है। पुलिस ने उसके पास से 52 मोबाइल फोन और 15 मदरबोर्ड बरामद किए हैं, जिनकी चोरी या झपटमारी की आशंका जताई जा रही है। पश्चिम जिला के डीसीपी आईपीएस विचित्रवीर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 6 मार्च 2025 को पश्चिमी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम को सूचना मिली थी कि रघुवीर नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति बड़ी संख्या में चोरी और झपटमारी की मोबाइल फोन लेकर खरीदारों की तलाश में घूम रहा है।
इस सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर राजेश मौर्य के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एएसआई ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल दीपक और हेड कांस्टेबल शेखर शामिल थे। पूरी कार्रवाई की निगरानी एसीपी ऑपरेशंस अरविंद कुमार कर रहे थे। टीम ने रणनीतिक रूप से अंध विद्यालय के पास NWB चौक रोड रघुवीर नगर में जाल बिछाया। रात करीब 12:30 बजे एक व्यक्ति को बैग के साथ संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए देखा गया। पुलिस के इशारा करने पर वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो बैग में 52 मोबाइल हैंडसेट और 15 मोबाइल मदरबोर्ड बरामद हुए। पूछताछ में वह इनकी वैधता साबित करने में असफल रहा। प्रारंभिक जांच में पता चला कि जब्त किए गए मोबाइल में से 2 फोन पहले ही ख्याला और हरिनगर थाने में दर्ज चोरी के मामले से जुड़े थे। आरोपी प्रमोद कुमार गुप्ता हरियाणा के सोनीपत में रहता है और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला है। उसने 2013 में गणित विषय में स्नातक किया था और 2020 में मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग ली थी। आसान तरीके से पैसा कमाने के लिए उसने चोरी और झपटमारी के मोबाइल खरीदने और बेचने का गैर कानूनी धंधा शुरू कर दिया। पुलिस मामले में गहराई से जांच कर रही है ताकि चोरी और झपटमारी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों का भी पता लगाया जा सके। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Shreya Furnishing, a unit of Nirmals, wishes you a happy Holi, celebrating the festival of colors with our exclusive home collection, featuring premium upholstered fabric, vibrant designer curtains, prismatic home and office decor, carpet and sofa covers, all at unbeatable prices. Visit our website shreyafurnishing.com or our exclusive showroom 1/88 WHS Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. Kamal Buildtech Private Limited wishes you a happy Holi, fulfilling promises with excellence. With our professional team and years of experience in delivering successful projects, we guarantee you peace of mind and top quality work at an affordable price. For more details, visit our website www.kamalbuildtech.com. Visit us F29 Central Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. होली के शुभ अवसर पर नेशनल टीवी चैनल एवं DID न्यूज में मात्र 7,000 में एक साथ विज्ञापन देने का मौका। इसके साथ ही नेशनल टीवी चैनल, DID न्यूज, इंडिया दर्पण, दैनिक, मदर इंडिया मैगजीन में एक साथ विज्ञापन देना चाहते हैं? पूरा पैकेज होली स्पेशल मात्र 25,000 में छपवा सकते हैं। विज्ञापन बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 9910886465 पर। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे पर मुसीबत आ गई है। सोमवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के घर छापेमारी की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में रविवार देर रात गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी की लोकसभा सांसद के अप्पाला नायडू ने घोषणा की कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में तीसरे बच्चे वाले परिवारों को लड़की होने पर 50,000 रुपए की सावधि जमा राशि और लड़के होने पर एक गाय और बछड़ा मिलेगा। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव के पास से कई किलोग्राम की सोने की छड़ें पकड़ी गई। राहुल गांधी ने मतदाता सूची पर संसदीय चर्चा की मांग की। आज यह मुद्दा लोकसभा में गूंजा है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज विपक्ष और सरकार के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से कथित तौर पर हिंदी थोपे जाने के मुद्दे पर तीखी नोकझोंक के साथ शुरू हुआ। रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाने के बाद विवाद खड़ा करने वाली कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने टीम इंडिया के कप्तान को दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोमांचक 4 विकेट की जीत के लिए बधाई दी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में अपना 11वां बजट पेश किया। दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने संसद के आगामी सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत में पेरोल की मांग की थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ अपनी चुनाव याचिका में प्रतिलेख दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। सरोजनी नगर सोलर संवाद एवं विकास प्रदर्शनी का अवलोकन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने इस कार्यक्रम के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है और लोकतंत्र इसी से मजबूत होता है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने रंग भरी एकादशी की भी सभी को शुभकामना दी और बताया कि सरोजनी नगर में 32,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी और सरोजनी नगर से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का एक कार्यक्रम देख करके मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई है। सचमुच ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है और लोकतंत्र इसी से मजबूत होता है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले सरोजनी नगर की जनता का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि 3 वर्ष पहले आपने आज ही के दिन डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी को अपना विधायक चुना था। याद करिए, 10 मार्च 2022 की तिथि। इन 3 वर्षों में हम लोग यदा कदा इस विधानसभा क्षेत्र में आते थे, समाचार पत्रों में डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी की गतिविधियों को जानते थे, पढ़ते थे। यहां के विकास की योजनाओं को उनके द्वारा शासन में पहुंचाया जाता था और शासन से स्वीकृति ली जाती थी। लेकिन सरोजनी नगर विधानसभा भी इतना भव्य और दिव्य तरीके से आगे बढ़ सकता है। आज यहां की प्रदर्शनी देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि आज रंग भरी एकादशी भी है। सभी देव मंदिरों में सभी देव विग्रहों के साथ होली खेली जा रही है और राजेश्वर सिंह जी ने पूरी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र को इस होली के रंग के साथ विकास की योजनाओं का एक तमका चढ़ा करके और भी सुहावना बना दिया है। 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं या तो सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुई है, जमीन पर उतर करके लोग उसका लाभ ले रहे हैं या चल रही हैं। 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का 1200 करोड़ रुपए का हम लोग एक नया कन्वेंशन सेंटर, जहां पर 10,000 लोग इससे भी भव्य ऑडिटोरियम में एक साथ बैठ करके कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, वह भी हम लोग इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर भी इसी विधानसभा क्षेत्र में बन रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट जो किसी भी आपराधिक घटना में अपराधी को पकड़ने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है और सजा दिलाने में भूमिका का निर्वहन कर सकता है, उसका निर्माण भी इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। और SGPGI जैसा चिकित्सा संस्थान अब तक तो उत्तर प्रदेश का था, लेकिन आने वाले समय में देश के सबसे अच्छे चिकित्सा संस्थान के रूप में उसको स्थापित करने के संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य आगे बढ़ाया है वह भी इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में है। मैं एक बार फिर से
सरोजनी नगर की जनता जनार्दन को नमन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं एक योग्य जनप्रतिनिधि चुनने के लिए। राजेश्वर सिंह जी को इतनी योजनाओं को सरोजनी नगर में लाने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को होली की मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। रविवार रात गाजीपुर इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना के बाद राजनीति भी तेज होने लगी है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने गृह मंत्री की बैठक के बावजूद राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति को चिंताजनक बताया। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आ चुकी है। लेकिन साथियों, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आने के बावजूद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा अभी दिल्ली की पुलिस और दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की सरकार के साथ ज्वाइंट मीटिंग करने के बावजूद दिल्ली के अंदर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आज दिल्ली के अंदर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आने के बावजूद, दिल्ली की मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी बनने के बावजूद दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। दिल्ली के अंदर अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े लोगों की गोली मारकर हत्या कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, पूरी तरह से मौन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पूरी तरह से मौन है। वो दिल्ली के लोगों को सुरक्षित माहौल देने में असमर्थ साबित हुई और वो डबल इंजन की सरकार आज दिल्ली को कानून व्यवस्था नहीं दे पा रही है। और दिल्ली में लगातार ऐसी हत्याएं रोज आप देख रहे हैं। कहीं पर लूट हो रही है, कहीं पे हत्याएं हो रही है, कहीं पर चोरी हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, आज वो डबल इंजन की सरकार क्या काम कर रही है? आखिर दिल्ली के लोगों को सुरक्षा व्यवस्था कैसे मिलेगी? तो आज जो घटना दिल्ली के अंदर हुई है, गाजीपुर इलाके में हुई है, जिसके कारण पूरे इलाके में तनाव है, पूरे इलाके के लोगों के अंदर रोष है कि दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी जाती है और दिल्ली की सरकार, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। उसका दिल्ली की कानून व्यवस्था के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए आज मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली के अंदर दिल्ली की माता बहनों को, दिल्ली के लोगों को आप सुरक्षित माहौल दें, दिल्ली के लोगों को न्याय दें और दिल्ली के लोग एक खुली हवा में, एक सुरक्षित माहौल के अंदर सांस ले सकें। उन्हें दिल्ली में आने में डर ना लगे, ऐसा माहौल दिल्ली में डबल इंजन सरकार देने का काम करे, जिसमें पूरी तरह से आज नाकाम साबित होने का काम करने का काम कर रही है। और मैं रेखा गुप्ता जी से कहना चाहता हूं कि आपने बहुत विजिट कर लिया, बहुत घूम ली, दिल्ली की कानून व्यवस्था पे जवाब दीजिए। दिल्ली कानून व्यवस्था बताइए कि दिल्ली के लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के युवकों को कैसे सुरक्षित माहौल मिलेगा। अगर दिन दहाड़े दिल्ली के अंदर रोड पर हत्याएं की जाएंगी तो दिल्ली में लोगों के अंदर ये डर का जो माहौल है ये बना रहेगा। और इसलिए मैं अपने इलाके के लोगों को लेकर दिल्ली की रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे मिलूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वो काम करे और दिल्ली के लोगों के, हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों में जो डर का माहौल है उनको सुरक्षित माहौल देने का काम वो करे। और मैं उनको आज अपना एक पत्र लिखूंगा जिसमें उनसे मैं आज मिलने का समय मांगूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिल्ली की कानून व्यवस्था को देखते हुए, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए मुझे मेरे इलाके के लोगों की बात रखने का मौका देंगी और मुझे मिलने का समय रेखा गुप्ता जी जरूर देने का काम करेंगी। होली के शुभ अवसर पर नेशनल टीवी चैनल एवं DID न्यूज में मात्र 7,000 में एक साथ विज्ञापन देने का मौका। इसके साथ ही नेशनल टीवी चैनल, DID न्यूज, इंडिया दर्पण, दैनिक, मदर इंडिया मैगजीन में एक साथ विज्ञापन देना चाहते हैं? पूरा पैकेज होली स्पेशल मात्र 25,000 में छपवा सकते हैं। विज्ञापन बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 9910886465 पर। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।